ये वो ड्रामा है जो मैं चलते फिरते देखती हूँ. You know, it's not, I don't focus on it because I know कि it's, you know, it's not going. लेकिन in some situations, in episode में बैठ के rewind करके फिर मैंने गौर से सुना और देखा, and I was impressed with some of the dialogues and the attitude. Finally, हाँ, those dialogues came. सदफ का कैरेक्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है. तो उस हवाले से आई थॉट कि चलो नॉट बैड, एटलीस्ट समबडी सेइंग समथिंग सेंसिबल फाइनली. और अदरवाइज बेसिकली स्लो ड्रामा. वही बार बार हर हफ्ते वही हम बात रिपीट करते. फ्रेम्स बड़े खूबसूरत हैं, लाइट बड़ी खूबसूरत है, सब बड़े अच्छे लग रहे हैं. अच्छा हाँ, एक और चीज़ मुझे बड़े मज़े की लगी. आई थिंक हमशा को ना एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर खोल देना चाहिए. बिकॉज एवरी कैरेक्टर गोज टू हर. मेरा मतलब है बिलाल अब्दुल्ला भी हमशा को मिलने जा रहा है, और वो मेरा एवरीबडी गोज टू हमशा. हाँ, और मार भी उसी के पास जाता है. सारे ये भी उसको बुलाती सब उसी के पास, जैसे हमशा जैसे. और सबसे बुरी एडवाइस भी वो देती है क्योंकि वो इतना ज्यादा टीज करती है ना आपको. जो आपकी दुखती रग होती है उसको हमशा ने प्रेस करना होता है. सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा इज हमशा, फ्रैंकली, बिकॉज एवरीबडी गोज टू हमशा फॉर एवरी पीस ऑफ एडवाइस. और सारी गड़बड़ हमशा कर रही होती है. एक्चुअली अगर ये पहले दिन से समझ आ रही होती ना हमशा का, तो एक्चुअली इस रोल में बहुत अपॉर्चुनिटी थी to make it even more toxic and more conniving and more. I think that honestly speaking, all the director, the misunderstandings she could have created. The director and the team has not realized that the central character of the story is Hamsha. Frankly, yeah. If you think about it, है ना? Actually, they thought कि नहीं, it's a hero heroine, लड़का लड़की, और वो थे ही नहीं. Central character Hamsha थी, जो मिस हो चुकी है throughout. And I think Hira is looking absolutely beautiful. Beautiful look, feel, and she looks like, एक और नया नाम आ गया. You know what she looks like? She looks like one of those Chinese goddesses नहीं होती थी, with the eyeliner, wing liner, and her. She looks like one of those goddesses. बड़ा get up. मुझे एक स्टार ट्रेक का भी एक कैरेक्टर ऐसा लग रहा था. जो पैनल पे बैठी हुई होती है लड़की, शिप स्पेसशिप उड़ा रही होती है ना, तो she look like that. इसका ये मुझे फोकल तो इस ड्रामे का हम सुन मेरी हमशा भी हो सकता था. हाँ, हमशा होना चाहिए था. एंड इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी थी कि इसको और ज़्यादा कैलकुलेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग एंड यू नो लाइक मैनिपुलेटिव. कितनी मज़े की ये कैरेक्टर बन सकता था. खुद वो इतनी कंफ्यूज थी कि उसे खुद समझ नहीं आता कि एक डायलॉग में वो किसी की शादी तोड़वाना चाह रही है, एक में करवाना चाह रही है. वो खुद उसका एक कैरेक्टर का तो आप स्टेबल रखते हैं ना कि वो है क्या. एंड आई थिंक द टीम इज़ वेरी कंफ्यूज. द एक्चुअल सेंट्रल कैरेक्टर्स आर नॉट द गर्ल एंड बॉय. दिस वाज द कैटलिस्ट. जो कैटलिस्ट होती है ना कहानी की, वो हमशा थी हमेशा थ्रू आउट. So anyway, but having said that, I liked some things in this play this time, and what do I usually give it? Shock. They both are. Shock तो हम अभी भी हैं. शॉक से तो हम निकल ही नहीं सक रहे. But I'll do some. इस बार 3 डायलॉग्स अच्छे आ गए थे. लेकिन मैं मर्सी कर लेती हूँ इस दफा. मैं एक मर्सी जॉब कर लूँ इस दफा. बिल्कुल, आप कुछ भी कर सकती हैं. और पूरी खर्च हो जाती है. और मर्द लोग ऐसे इसमें रहते हैं जैसे किसी प्राय शहर के होटल में रह रहे हो. मैं होटल नहीं हूँ. मैं होटल नहीं हूँ. So it's a 4 and 4 for both. तो लगता खारिश का पाउडर लगा लो. चलो मैं भी दोनों को साथ ही कर देती हूँ. दोनों को साथ ही कर देते हैं. It's not worth it. Hand in hand. Actually, the more I think about it, the more I realize कि actually the way it's written ना, ये प्रोडक्शन डायरेक्शन को समझ नहीं आई कि ये ड्रामा फॉर्मेट में लिखा ही नहीं गया था. This should have been like a mystery, mystical, you know, Sufi, abstract, that type of outlander type feeling. Yeah, exactly. It's not written. जो आप करके कहीं और चले गए. And we should have had the witches and the warlocks and the dragon and you know all of these Star Wars things. type, science fiction. नहीं, just outlander type. Okay. This drama should have been written for a mystical sort of a genre. हाँ, जिन्नात. ये गलत जॉनर में आपने इसको उर्दू ड्रामा में डाल दिया स्क्रिप्ट को. ये आपने गलती की है. बिकॉज व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम अ सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन आई लुक एट इट, आई एम लुकिंग एट द हमशा कैरेक्टर एंड ऑल द अदर कैरेक्टर्स एंड द वे द वेरी sort of floaty kind of ideas coming in. This could have been a very interesting project done in a different kind of attitude. ये ड्रामा का स्क्रिप्ट था ही नहीं कभी एक्चुअली. आपके एक फैंटेसी लैंड है जहाँ पे इनकी मकसद सिर्फ एक दूसरे की मोहब्बत हासिल करना है और मोहब्बत आपको मिल जाएगी तो आपकी जिंदगी बन जाएगी. There should have been a quest. Wizards होते हैं, you know, like that kind of question answers. Fantastic script. Because I'm thinking more and more, Hamsha is like a character जिसके इतना कुछ हो रहा है, वो इतना वो predict भी कर रही है, बोल भी रही है,
पुश भी कर रही है. It could have been something fantastic as a different genre altogether, you know. यहाँ स्क्रिप्ट ना ख़राब ज़ाया हो गई है because it's not a script for drama. तो गलती तो आई थिंक शायद राइटर की भी नहीं है, उन्होंने तो लिख के दे दिया, लेकिन उनके डायरेक्टर और सबको सोचना चाहिए था कि ये ड्रामा की स्क्रिप्ट है कि नहीं, यू नो, इट्स प्रॉब्ली समथिंग डिफरेंट. तो डायरेक्टर ने पढ़ा नहीं था, एक्टर्स ने पढ़ा नहीं था कि हम क्या पढ़ रहे हैं. नहीं, उनकी कोशिश ये नाकाम रही है ना, बिकॉज उन्होंने कहा कि इसमें से हम उर्दू ड्रामा बनाते हैं. 100% पूरी स्क्रिप्ट नहीं आई. दूसरा जुमला पहले जुमले को डिनाई कर रहा है हाँ, ये तो कॉन्स्टेंटली. हाँ. सेकंड So it लाइन could have आई been वो something उसकी different. ऑपोजिट है. क्या क्रेडिट. Even अच्छा, in इस यहाँ last पे आई episode- हैव टू से बट व्हाट आई लाइक्ड वाज जो माँ बेटी के बीच में जो सीन था, हाँ. मुझे उधर दो बातें बहुत अच्छी लगी. एक तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि वो जो ऑप्शंस वाली बात करती कि क्यों मेरे पास ऑप्शन क्यों नहीं है, इट्स वुमेन्स राइट्स आ गया, ठीक है ना. दूसरा जो माँ कहती ना कि एक आदमी के भरोसे पे दूसरे आदमी को मत छोड़ो. हाँ, मुझे भी वो लाइन अच्छी आई लगी. लाइक दैट लाइन. बहुत That is a बहुत good line. डीप लाइन और बहुत बड़ा सबक है. वो सीन ही बहुत अच्छा था. फिर जो माँ का जो पूरा वो एक यहाँ पे भी था ना, उन्होंने कहा है कि I've written down options limited. हाँ, very good advice by mother and how to not to leave one man with on another man's guarantee. These are very sensible lines written in. तो मुझे ये सीन बड़ा अच्छा लगा. एंड उसके अलावा ऑल्सो आई थॉट कि फॉर इंस्टेंस जैसे मुझे जो एक लाइन बड़ी फ़नी लाइन लगी जब वो दानिया कहती है कि मैं यहाँ पे ना उसको कहती कनाडा से मैं पापड़ खाने नहीं आई थी. हाँ. वो मैं पूरा सीक्वेंस बताऊंगी. I thought that was a very funny line. So there was some jumlabazi in these episodes as compared to other episodes. But I honestly am telling you that there's been a miscommunication about what this written script was all about. ये ड्रामा की थी ही नहीं. And I think people should think about तो राइटर this. को खुद भी नहीं पता होगा ना कि ड्रामे की नहीं थी. राइटर ने भी Because तो ड्रामा ही देखिए, बनाया, अपनी तरफ से हम उन्होंने ना- ड्रामा बनाया. ये तो हम लोग कह रहे हैं कि इसको इस तरह कर लिया जाता तो कुछ और बन जाता. आप अगर किसी राइटर से भी पूछे ना, जैसे मुस्तफ़ा से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें कि जी सिर्फ उर्दू ड्रामा ही बन सकता है पाकिस्तान में, राइट? सैटायर, कॉमेडी, मिस्ट्री, थ्रिलर, कुछ नहीं बन रहा ना. वी ओनली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान ड्रामा. तो these writers may also want opportunity to create something different. They're not getting that opportunity. उनको सिर्फ कहते हैं जी हमने 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे का स्लॉट पे ड्रामे बनाने हैं. So I think this script could be redone in a different way later नहीं, on. ठीक है, जितना नहीं, पैसा इस can. script पे लग चुका है. मैं आपको बता रही हूँ. और किसी आप को- इसको अगर पढ़े ना, पेपर में पढ़ें तो इसकी फॉर्मेशन ही कुछ ये और नॉर्मल ड्रामा आपके ड्रामा लगते है हैं ही कुछ और नहीं. है, कुछ और है. This is like this is a mystical, mystery भी नहीं, mystical thriller type, जहाँ पे fairies and वो, you know, Music तो thrill का ही fairies है. and murder mystery and ये चीजें आ सकती हैं. बस इसमें, fantasy. you know? It's a fantasy. स्लोएस्ट बर्न. Yeah. वो तो डायरेक्टर burn है वो ना, तो डायरेक्टर slowest और burn. प्रोडक्शन ने फैसला कर लिया ना कि हम ये बनाएं. Anyway, so for both writer director I would say a 5. 5. चलिए एक नंबर ज़्यादा मिला आज. डायरेक्शन बल्कि नहीं, इसकी डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए फैंटेसी ड्रामा यबलियां. नो सेंस. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,900 हुए हैं और सुन मेरे दिल से खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 2,897. 13% बनते हैं 1.3 इनको मिला है. जी अच्छा. नादिया. डायरेक्शन के इस दफ़ा बड़े क्लासिक भंड थे, वो भी मज़ेदार थे. जैसे कि अब बिलाल अब्दुल्ला ज़ावियर अमेरिका जा रहे हैं तो किस पे गए हैं? जहाज़ पे. जहाज़ पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट Airport उनको दिखाया, छोड़ने आ रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट शॉट क्या होना चाहिए? जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है, बचपन से देख रहे हैं, यहाँ दिखाई ट्रेन चल रही है. क्या? नहीं वो अम्मा की शॉट के बाद था, गाड़ी की शॉट के बाद. नहीं, सेंस ही नहीं बनती कि एयरपोर्ट पे 2 लोग अंदर जा रहे हैं, अगला शॉट ट्रेन का आ रहा है. वो इंसर्शन जो लगाई थी उन्होंने, ट्रेन चल रही है, ट्रेन का ना पटरी पे चल रही है, एक शॉट आया दूर से, ट्रेन चल रही है, छुक 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 छुक. वो जो पाकिस्तानी ट्रेन है, मतलब वो अमेरिका तो ट्रेन का शॉट था. जी जी. वो उन्होंने जैसे ही एक लगाते था लेकिन आई थॉट इट वाज आफ्टर द नो नो नो, इट वाज आफ्टर दिस. इट वाज आफ्टर दिस. तो कोई सेंस नहीं कि अभी जहाज अमेरिका की फ्लाइट ड्रॉप करने आया, ट्रेन का शॉट. Good God, how have I missed this shot? कहीं वो मतलब जहाँ वो सदफ का ऐसे- घर भी पटरी पे नहीं है भाई कि दिखाएं कि भाई पटरी नहीं, पे घर वही नहीं, है. नहीं, पटरी उधर ही पे, है, पटरी पटरी पे पे है. ही है. लेकिन बिल्कुल अजीब लगा इसमें हाँ वो कि अभी एयरपोर्ट जहाज वो बिल्कुल रेलवे लाइन के साथ उसके उनका घर. बिल्कुल फौरन बाद ट्रेन का शॉट कि असल में एक्चुअली ट्रेन पे गए हैं, तो कनेक्टिंग. नादिया आपने वो शॉट देखा जो कि शुरू हुआ आई थिंक सेकंड वाले एपिसोड में जिसमें वो सो के उठता है, फिर वो देखता है, फिर वो चलता बैठता है. है, फिर वो इधर फिर वो चलता है, मैं तो फिर वो उधर जाता है, It's फिर वो ridiculous. दरवाज़ा खोलता है, फिर वो उतरता है,
फिर किचन में जाता है और उसी एपिसोड में दूसरी दफ़ा वो कैबिनेट्स खोल के देखता है, फिर बंद करता है, फिर वो खोलता है, फिर पानी निकालता है। खींच रहे हैं। मतलब वो हाँ ये तो वो है अगेन दिस इज नॉट खींच रहे राइट। हैं वही वाली बात है, not इसमें राइटर writer. की बल्कि बात आती है हाँ, जो उन्होंने very बढ़ाए हैं ना 10 स्क्रिप्ट का एपिसोड, बेड़ा गर्क कर देते हैं उसमें ये सही कह- बॉक्स ये कराएंगे। तीन- बिल्कुल सही कह 3 रहे हैं। मिनट का एक सीन आपने दिखाया जिसमें सिर्फ अम्मार सो के उठ के किचन में जाके बस कुछ एक डायलॉग से और म्यूजिक सस्पेंस वाला, जैसे जो अभी ये म्यूजिक था जो वो था- खोलेगा तो अंदर कोई कटी हुई उसके लाश बाद- पड़ी हुई होगी। म्यूजिक में तो ये था कि उनको पता नहीं क्या ब्रीफ दी है डायरेक्टर ने कि आपने ये इमोशंस देने हैं यही ब्रीफ दी यही तो देखें, I think यही the तो actors बिल्कुल are डायरेक्टर का काम है। या सो मॉनिटर पे डायरेक्टर बैठा है, वो कह सकता है कि नहीं कुछ ज्यादा कर लिया, आप इसको कम करो, ये डायरेक्टर का काम बोलते है। हैं, हमें बोलते हैं नादिया अंडर, नादिया थोड़ा लाउड बोलते हैं। नो बट नाउ वी टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स डायरेक्टली राइट। सो ये है कि देखें जब हम एक स्क्रिप्ट उठाते हैं ना एज एक्टर्स, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमने उसमें क्या मलबा डालना है। अब अक्सर आर्ग्यूमेंट होती है राइटर एंड डायरेक्टर के साथ भी कि जी देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम्स आई से नो आई विल नॉट डू इट दिस बिकॉज आई डोंट बिलीव शी इज़ दिस पर्सन। सो एक्टर्स की भी एक जिम्मेदारी होती है जहाँ पे वो कहें कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। दे हैव अ राइट टू स्टैंड अप फॉर देयर कैरेक्टर एंड इफ दीज एक्टर्स हैव नॉट स्टूड अप फॉर देयर कैरेक्टर देन दे आर एट फॉल्ट फ्रैंकली। So I feel कि both Amar and Usama should have actually gone through their characters more detailed manner. Maybe they did, and if they were bullied into overacting like this, they should have taken a stand, because there's a lot of overacting going on in the characters, which is very unfortunate. Look and feel बड़ी अच्छी and these are good actors. बाकी हम ड्रामा में उनको देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे इनको मिसगाइड किया गया है और इन्होंने अपने कैरेक्टर स्टैंड नहीं लिया। So, but having said that, their facade and their feel, everything is very nice. I'll give them both a 5.